उस समय जो विकास का काम गांव तक पहुंचा है, आज़ादी कितने वर्षों के बाद गांव में बिजली नहीं पहुंचा था, वहां पर महाविद्यालय नहीं बना था, आईटीआई कॉलेज नहीं बना था, तो मैंने महाविद्यालय भी बनवाए, आईटीआई कॉलेज भी बनवाए, गांव में बिजली भी पहुंचाए। जिस गांव में जाने के लिए रास्ता नहीं था, पगडंडी था, लोग साइकिल भी नहीं जाते थे, वैसे गांव में मैंने रोड बनवाया। अभी आचार संहिता से लगाने से पूर्व लगभग एक सप्ताह में 150 स्थानों पर सिलापट लगा के जनता को गुमराह कर रहा है। जनता जान चुकी है कि सिर्फ सिलापट वोट लेने के लिए कर रहा है और इसका काफी जबरदस्त आक्रोश है। नमस्कार, एसटी न्यूज देख रहे हैं आप। झारखंड विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है और एक बार फिर से बीजेपी ने खिजरी से पूर्व विधायक राम कुमार पाहन पर भरोसा जताया है। तो ऐसे में हमारे साथ खास बातचीत के लिए राम कुमार पाहन है, उनसे जानते हैं कि इस विधानसभा चुनाव में क्या खास तैयारी है, क्योंकि 2019 में भी आप चुनाव लड़े थे, हार गए थे, लेकिन इस बार क्या देख पा रहे हैं, क्या स्थिति? देखिए, पिछले बार जिस तरह से महागठबंधन ने जनता को लोभ लुभावन घोषणा किए थे, जल जंगल जमीन की बात हो, चाहे बेरोजगार को रोजगार देने की बात हो, या तो बेरोजगारी भत्ता देने की बात हो, या तो महिला दीदी लोगों को 2200 रुपये प्रत्येक महीना देने का जो वादा किया था, ये सारे मुद्दों के चलते कहीं ना कहीं उसका लाभ मिला था। और चूंकि मैं खिजरी विधानसभा से चुनाव लड़ता हूँ और उस समय कहीं ना कहीं हमारा गठबंधन जो था टूट गया था, जिसके कारण बहुत कम मंत्र से हम वोट चुनाव जीत हारे थे। परंतु जो मैं 5 साल के दरमियान, जिस समय मैंने विधायक था, उस समय जो विकास का काम गांव तक पहुंचा है, आज़ादी कितने वर्षों के बाद गांव में बिजली नहीं पहुंचा था, वहां पर महाविद्यालय नहीं बना था, आईटीआई कॉलेज नहीं बना था, तो मैंने महाविद्यालय भी बनवाए, आईटीआई कॉलेज भी बनवाए, गांव में बिजली भी पहुंचाए। जिस गांव में जाने के लिए रास्ता नहीं था, पगडंडी था, लोग साइकिल भी नहीं जाते थे, वैसे गांव में मैंने रोड बनवाया। तो ऐसे बहुत महत्वपूर्ण काम वहाँ पर किए हैं और नरेंद्र भाई मोदी जी का भी बहुत सा विकास का काम वहाँ पर पहुंचा है, जो योजना है केंद्रीय योजना, तो इसका लाभ निश्चित रूप से हम लोगों को मिलेगा। जहाँ तक वहाँ का क्षेत्रीय जो अभी वहाँ का जो स्थानीय विधायक, वहाँ का जो स्थानीय विधायक है, 5 साल के दरमियान उन्होंने एक भी विकास का काम नहीं किया। अभी तो मुझे इसलिए बोलना के लिए बड़ी मतलब एक हास्य होता है, हास्य व्यंग इसलिए होता है कि जिस विधायक ने 5 साल के दरमियान 50 के गांव में कहीं रोड और नाली नहीं बनाने सका, जहां पर सिलापट नहीं लगाने सका, अभी आचार संहिता से लगाने से पूर्व लगभग एक सप्ताह में 150 स्थानों पर सिलापट लगा के जनता को गुमराह कर रहा है। जनता जान चुकी है कि सिर्फ सिलापट वोट लेने के लिए कर रहा है और इसका काफी जबरदस्त आक्रोश है। मतलब 5 साल में कोई विकास का काम खिजरी में नहीं हुआ है, राजेश कच्छप ने कुछ नहीं किया। वही तो कहा ना कि 5 साल के दरमियान में एक भी ऐसा काम, बड़ा योजना उन्होंने नहीं करने सका, सिर्फ जनता को ठगने का काम किया, जनता को गुमराह करने का काम किया। तो निश्चित रूप से इसका आप अपने 2019 के हार का आकलन ऐसे कर रहे हैं कि जो लोक लुभावन वादे जो जनता के बीच इंडिया गठबंधन ने किए, उसी का कारण था कि आप हारे। तो दूसरी बात आपने ये भी कही कि गठबंधन नहीं हो पाया था, तो इस बार किस स्ट्रैटेजी के साथ राम कुमार पाहन जो है वो चुनावी मैदान में उतरेंगे? मुद्दे क्या हैं आपके पास? क्या वो गलती थी जिसकी वजह से आप चुनाव हार गए और इस बार वो गलती नहीं दोहराएंगे? नहीं, मैं तो कहा कि चुनाव गलती से चुनाव नहीं हारे थे, परंतु उन्होंने जो लोभ लुभावन जो योजना का उन्होंने जो घोषणा किया, जल जंगल जमीन की जो बात की, उसका उनको लाभ मिला। उनका महागठबंधन था, हम लोग क्या करेंगे? लेकिन मैं तो चूंकि मैंने कहा कि मैं 5 साल के दरमियान जब मैं विधायक था तो वहाँ जो मैंने विकास का जो काम किया है, जैसे उदाहरण के रूप में मैं महाविद्यालय बनवा दिए, उसका उन्होंने शुरुआत नहीं करना, बिल्डिंग बन के तैयार है, आईटीआई कॉलेज हम बनवा के तो हम बना दिए हैं। राम कुमार पाहन क्या लोक लुभावन वादे करेंगे? क्योंकि वादे के साथ ही चूंकि मैं तो एक साधारण कार्यकर्ता हूँ और मेरा मन में कभी मैं जनता को लोभ लुभावन बात या तो ठगने का बात कभी नहीं किया है। मैं ईमानदारी पूर्वक जनता की सेवा किया हूँ और जो काम मैंने किया है उसी को हम पूरा करने का मेरा ये एक वादा है। और मैं जनता के साथ में जो काम अभी तक अधूरा है, बहुत से गांव में रोड नहीं बना है, बहुत से गांव में अभी भी स्वास्थ्य केंद्र नहीं पहुंचा है, बहुत से गांव में बिजली का जर्जर स्थिति है, अभी ट्रांसफार्मर जल जाता है तो 2-2 महीना लग जाता है वो ट्रांसफार्मर चेंज करने के लिए। तो ये जो सिस्टम है, राज्य सरकार की जो सिस्टम है, जो इस तरह का जो अभाव है, उसको हम मुद्दा बना के और जनता के बीच में जा रहे हैं। दूसरा है कि आप आज़ादी कितने वर्षों के बाद गेतलसूद बांध से जो पूरे रांची के लोग पानी पीते हैं, परंतु कुछ क्षेत्र के लोगों को पानी नसीब नहीं होता था। मैंने उस समय भी गांव-गांव में वहीं से फिल्टर प्लांट लगा के और घर घर में पानी पहुंचाने का काम करवाए थे। तो ये बहुत सा काम मैंने किया है, उस बात को मैं दोहराते हुए जनता के बीच में जा रहा हूँ कि अगर आप लोग विकास चाहते हैं, क्षेत्र में, गाँव में शिक्षा का क्षेत्र को अगर आगे ले जाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से एनडीए का जो प्रत्याशी हम हैं
आप लोग भाजपा और एनडीए का जो प्रत्याशी उसके प्रति आप समर्पित होकर संकल्पित होकर फिर से जिताए, ताकि जो काम अधूरा है उसको हम लोग आगे ले जाएंगे। तो राम कुमार पाहन अगर चुनाव जीतते हैं, विधायक बनते हैं, तो क्या प्राथमिकता होगी राम कुमार पाहन? मैंने कहा कि जो काम अभी 5 साल में नहीं हुआ, जिस काम को मैंने शुरुआत कर दी, मैंने कहा ना कि महाविद्यालय हम बनवा दिए हैं, उसमें आखिर शुरुआत होगा तो बच्चे पढ़ेंगे। मतलब जो आपने काम किया, विधायक रहे जब जो काम किए, उसी काम को आप कंटिन्यू नहीं, पहला तो मैं उसको पहला प्रायोरिटी इसलिए दूंगा कि वो इम्पोर्टेंस है। तो होंगे ना कुछ तो मुद्दे। पहला मेरा मुद्दा है कि जिस काम को मैंने 5 साल पहले किया, जो जनता के हित में था, उसको पहला प्रायोरिटी देंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। वो मेरा सेकेंडरी है। उसके बाद में जो काम, समस्या तो अनेक है, तो जो समस्या रहेगा भी, परंतु जो ज्वलंत समस्या जिसको मैंने पूरा किया था और उसको शुरुआत नहीं हो पाया, उसको हम पहला प्रायोरिटी देंगे। आखिरी सवाल है, सिटिंग विधायक है राजेश कच्छप, कितना टफ फाइट देख पा रहे हैं राम कुमार पाहन? देखिए, क्षेत्र में जिस तरह से उनके प्रति लोगों का आक्रोश है, आप देखे होंगे प्रेस मीडिया के माध्यम से, चाहे प्रिंट मीडिया के माध्यम से, उनका ही दल के लोग एक बहुत, जो पिछले बार उनको आशीर्वाद दी थी पूर्व विधायक सोना लकड़ा जी, उनकी पत्नी सीता लकड़ा जी, भारी मंच में उनको इस तरह से मतलब बात को रखी कि राजेश कच्छप जो हमको एक बेटा के समान मानते थे, और मेरा ही घर में कार्यालय खोलकर सोना लकड़ा जी का जो वोटर था उसको हम गांव-गांव में जाके समझाए कि सोना लकड़ा जी कह के गए इसको जिताइए, और उन लोगों ने वोट दिया। परंतु 5 साल में उन्होंने कहा कि हम लकड़ा परिवार को बर्बाद कर देंगे। इस तरह का जो उनका भर्सन आ रहा है, तो ये एक तरह से बहुत बड़ा मोटो है, बहुत बड़ा एक तरह से ये विषय है। दूसरा है कि उन्हीं का एक कार्यकर्ता, जो हमको लगता है कि कांग्रेस की कार्यकर्ता है, सुषमा हेम्ब्रम या कुछ नाम है, जो मैं सोशल मीडिया वगैरह में देखा, उसको भी भरी भरी गाली उन्होंने दिया है। तो इस तरह का उनका तो अपना ही पार्टी में बहुत मतलब विरोध हो रहा है, तकरार है। तो विरोध का फायदा देखते हैं राम कुमार पाहन को इस विधानसभा चुनाव में मिल पाता है या नहीं, और खिजरी की जनता राम कुमार पाहन को आशीर्वाद देती है या नहीं, 23 नवंबर को नतीजे के साथ ये भी सामने आ जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।